थे, बहुत कोई भी हसल बसल नहीं था। मुझे लग रहा था कि यार मैं कहाँ आ गई, अच्छी भली दिल्ली में अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। समझ आ गया कि मतलब इंडियंस के साथ या किसी देसी के साथ तो काम करना ही नहीं। मैं पहले 6 महीने तक यही रोती रही थी कि मुझे वापस जाना है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने मेरी लाइफ को टफ भी बनाया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो आज की जो वीडियो है ना बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम शेयर करने वाले हैं अपने हम कनाडा जब लैंड हुए थे तो फर्स्ट मंथ का हम दोनों का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था, मतलब अपना तो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बट उससे पहले पेट पूजा भी हो जाए साथ साथ बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो आलू आज हमारी ग्रोसरी भी खत्म है लेकिन वो ग्रोसरी करने नहीं जाएंगे, वो किसी और दिन जाएंगे। अभी आलू टिक्की बनाते हैं, आलू टिक्की पड़ी हुई है, वो बनाते हैं बढ़िया ही स्वाद दही वाली। चलो लेट्स गो। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करेंगे जैस्मिन जी के फर्स्ट मंथ से कि इनका कनाडा के अंदर पहला महीना कैसा रहा था, है ना जी? बहुत ही खतरनाक था। अच्छा, रोलर कोस्टर। ठीक है, आगे आलू टिक्की निकाल दो यार। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं नानक की आलू टिक्की। तो अगर मेरी फर्स्ट मंथ की जर्नी की बात करें सो इट वाज अ बिग रोलर कोस्टर है कि आजकल बच्चों के पास बहुत ही कन्वीनियंस है कि उनके पास एक वीडियो के टॉपिक के ऊपर कितनी सारी यूट्यूब वीडियोस रील है। जैसे GIC का एग्जांपल ले लेते हैं, पर 2018 में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरे लिए कोई भी एक्सपेक्टेशन मैं लेकर नहीं आई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब कुछ ब्रांड न्यू ही था ना। तो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये हुई थी कि गुरसाहिब जी मुझे पिक करने आए थे, क्योंकि वो ऑलरेडी ही 2018 में यहाँ पर आ चुके थे। उन्होंने मिलियन टाइम्स बताया होगा। कितनी बारी बोलते साहिब जी? 820 बारी बताया होगा। बट सबसे बेकार चीज़ पता है क्या थी कि गुरसाहिब जी ना वो फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहे थे यहाँ पर कनाडा में, तो वो मुझे लेकर आए थे कंट्री साइड से। तो वहाँ पर क्या था, सारा खेत ही खेत थे, बहुत कोई भी हसल बसल नहीं था। मुझे लग रहा था कि यार मैं कहाँ आ गई, अच्छी भली दिल्ली में अच्छी ज़िंदगी जी रही थी, मार्केट में हमारा घर था, क्या मज़ेदार था, मैं कहाँ आ गई। सो आई क्राइड अ लॉट, मतलब मैं बहुत रोई थी कि मेरा ये डिसीजन ही बढ़िया नहीं है। मैंने क्या ही गुरसाहिब जी की बातों में आ गई। क्या है, परेशान हो गया हूँ मैं इससे। हम बड़ी जल्दी इसलिए कहते हैं शादी नहीं करनी चाहिए, मतलब जल्दी परेशान हो छोटे छोटे बहाने ढूंढेंगे नाराज होने के लिए कि ओ मनाएंगे, ओ अच्छा लगेगा, ओ हाँ लगेगा, मनाना पड़ेगा। यही कमिटमेंट, ये शादी के वचनों में से एक वचन था। लड़ाई हो रही है ऑन कैमरा गाइस, वायलेंस देख रहे हो आप। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि गुरसाहिब जी को ड्राइविंग नहीं आती थी, वो मुझे कंट्री साइड से लाए और मेरा रोना निकल गया। बस ऐसे ही डे 1 की स्टार्टिंग हुई, 4-5 दिन हमने बहुत एंजॉय किया। जैसे नायग्रा फॉल्स घूमे, टोरंटो गए, CN टावर देखा। मैं तो गांव से आया था, थंडर पे नाम के एक गांव से, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग हमने देखी नहीं थी। यहाँ पे CN टावर, नायग्रा फॉल्स, मजा आ गया एकदम, मतलब फुल एंजॉय किया हमने। 4-5 दिन पूरा कनाडा घूमे, मतलब पूरा कनाडा नहीं, आसपास ही GTA। आपका उसकी आवाज आ रही है। सो उन्हीं दिनों के दौरान हमें अपना SIN नंबर भी लेना था, फ़ोन नंबर भी लेना था, बैंक अकाउंट भी खुलवाना था। बट बड़ी दिक्कतें थी क्योंकि कोई बीच में वीकेंड आ गया था और हम कुछ चीज़ें कर नहीं पाए थे। बट एट दी एंड काम हो ही जाता है, राइट? तो हमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई थी वो आई थी फ़ोन नंबर लेने में, क्योंकि टाइम नहीं था और कांटेक्ट करने में, पेरेंट्स को कांटेक्ट करने में भी दिक्कत आती थी। होता था कि किसी मॉल में जाएंगे, वाईफाई कनेक्ट होगा तो बात होगी। गुरसाहिब जी के फ़ोन से तो कर नहीं सकते ही होगी, उनको पता ही नहीं था कि मैं इनके साथ हूँ, और या तो घर पहुंचूंगी तब हो सकेगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप क्या कर सकते हो, कनाडा आने से पहले इंडिया में आप घर बैठे बैठे एक कनेडियन नंबर ले सकते हो, मतलब कनेडियन सिम ऑर्डर कर सकते हो। उसमें सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगती है कि उसमें कोई भी एक्टिवेशन चार्जेस नहीं होते, क्योंकि कनाडा आने के बाद जब हम कोई फ़ोन नंबर लेते हैं तो $60-50 या फिर $65 एक्टिवेशन मैंने दिया था $65। मैंने भी 50-55 घुस दिए थे जब मैंने लिया था फ़ोन नंबर। तो इसमें आपको कोई एक्टिवेशन चार्जेस नहीं है, सिम कार्ड है वो आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर देंगे, हिसाब किताब एकदम बढ़िया रहेगा। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो आपको फ़ोन किसी को करना है, इंटरनेट यूज़ करना है, यूट्यूब चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, गूगल मैप्स यूज़ करना है, कोई ऊबर बुक करनी है, कुछ भी करना है, तो ये सारी चीजें आपको कनेडियन सिम से कर पाओगे। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत आई थी गुरसाहिब जी को कांटेक्ट करने में, राइट? कभी सिग्नल नहीं मिल रहा, कभी व्हाट्सएप का दोनों का कनेक्शन, आई डोंट नो। बाकी प्लान कितने का है वो तो बता दो। बाकी प्लान का अगर हम बात करें तो इसमें $35 में आपको 50 GB डेटा मिलता है, जो कि इनफ होता है हम एज अ स्टूडेंट। साथ के साथ अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग और मैसेजिंग में मिलेगी। सही बात है। तो काम जो है आपका हिसाब किताब गुरसाहिब जी के हिसाब से बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर कनेडियन सिम ऑर्डर कर सकते हो। बाकी भाई अपनी स्टोरी कंटिन्यू करो, ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी। सही बात है। सो बाकी हम आते हैं अपनी क्या दिक्कतें आई। तो जैसे ही 5 जुलाई को मेरी ओरिएंटेशन थी, उस दिन गुरसाहिब जी ने जाना था, मैं अपने घर वगैरह आई, जो भी मैंने अकोमोडेशन बुक करी थी। अब अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं तो मैंने जो अपनी अकोमोडेशन थी वो मार्केट प्लेस पे
बुक देखी थी, मतलब फेसबुक Marketplace। मार्केट प्लेस पे देखी थी, और बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद, बहुत सारे घर देखने के बाद मैंने फाइनलाइज करी, क्योंकि मैं चाहती थी जहाँ पर जो लड़कियाँ रह रही हैं एक बारी मेरा उनसे कॉन्टैक्ट हो जाए, क्योंकि मैंने ऑनर को था रिक्वेस्ट करी थी, और मेरी बात होने में मुझे सब कुछ सही लगा, और गुरसाहिब जी ने भी थोड़ा सा पता कर लिया था। मेरा कोई नॉन रहता था वेलैंड के अंदर सेंट कैथरीन्स के पास, हाँ। तो मैंने उसको बोल दिया था, उसने जाके चेकआउट कर लिया था कि हाँ भी ये जो एड्रेस दे रहे हैं ऑनर फेसबुक मार्केट प्लेस पे वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, और वहाँ पे एक्चुअल में स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं, तो पता कराए थे इस चीज़ के बारे में। सो हमने $100 तो जो था उसको डिपॉजिट दिया, बाकी मैंने कोई लीज साइन नहीं करी थी, मैंने सोच रखा था कि लीज में आकर ही साइन करूंगी। और उसके साथ साथ जो कि बढ़िया बात ये है, जब गुरसाहिब जी चले गए तो बहुत ही अकेलापन महसूस हुआ, बट उसमें से एक मेरी फ्रेंड जो भी मेरी पीजे में रहती थी, उसकी मम्मी रह रही थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा फील कराया, लग रहा था कि घर में मम्मी जैसी ही लग रही थी वो। मम्मी शक्ल भी मम्मी जैसी थी उसकी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इनको सबसे मेजर प्रॉब्लम ये आई थी कि जैसे ही ये वहाँ पे मूव हुई तो इनका था जुलाई इनटेक। अब उस वक्त क्या हुआ था, काफ़ी सारे बच्चों का जो कोर्स था वो कंप्लीट हो गया था, इनके घर में 2-3 बच्चे थे, तो वो तो मूव आउट हो गए, तो वो खाली हो गया, नए बच्चे आने में टाइम लगेगा। ऊपर से 1-2 बच्चे और थे, वो अपने वेकेशन पे चले गए, उनकी छुट्टियां हो गई थी, तो ये बिल्कुल अकेली थी घर पे, जैसे इतना बड़ा घर और मैं पूरी अकेली, और ऊपर से बेसमेंट में, बेसमेंट में पता नहीं पहले बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं हॉरर मूवीज देखती थी, इंग्लिश मूवीज दिखाते हुए बेसमेंट में तो भूत ही रहते हैं, तो ऊपर से और डरती थी। सही बात है, तो बहुत खतरनाक बात थी। और बाकी जॉब की जो कहानी है वो उससे भी ज्यादा थोड़ी सी खतरनाक है। कंटिन्यू करें आपकी कहानी, बट मैं अपना वॉफल खा लूँ, थोड़े अमीर वाली फीलिंग आ जाएगी वॉफल। और बाकी एक और सबसे बड़ी दिक्कत मुझे आती थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने की। क्या होता था, गूगल मैप्स पे दिखाते थे बस XYZ उस पे स्टॉप पे आएगी, मैं वहाँ जाती थी, स्टॉप से भाई उधर आएगी, मतलब 15 दिन तो मैं भागी हूँ सिर्फ बसों के पीछे, और कुछ नहीं हुआ। और कोई बस है कि जो आपको बदल चेंज करनी पड़ेगी, वो गूगल मैप से, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी ना, मतलब एज अ स्टूडेंट, मतलब जो नया बच्चा आता है वो सोचता है कि यार मैं क्या रहा हूँ, मतलब बड़ा डिसहार्टेंड सा हो जाता है ना। और कभी कभी ऐसा होता है, और मैंने एक और बात भी बताती, जब तक मेरी जॉब नहीं लगी थी ना, मैंने टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी तक नहीं पी थी। मतलब मुझे होता था कि यार क्यों पैसे खर्चने, पता नहीं जॉब कब लगेगी कब नहीं लगेगी, मतलब बड़ा दिल में होता अब था। इसमें ये नहीं है कि भाई $2 की टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी क्यों नहीं पी, माइंड में जब ये आता है, जब हम नए कनाडा आते हैं, कि वो जो $2 की कॉफ़ी है ना, वो एक्चुअल में इंडिया के 100 रुपये हैं। तब वो 100 रुपये होते थे, अब 120 हो गए हैं, तब 100 रुपये होते थे। तो होता था कि 100 रुपये, क्योंकि वो वाले जो $2 है वो तो हमने इंडिया में कमाया ना, यहाँ कमाने के बाद अलग होता है। मतलब समझ सकते हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सही में तो मतलब ये बात नहीं है कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते या कुछ नहीं, मैं तो फीस पे करके आई थी खैर अपनी, बट मुझे ये था कि मेरी जॉब नहीं लगी, मेरी जॉब ना लगी, मतलब माइंड में बहुत सारे थॉट्स होते हैं जब तुम एक अकेले मम्मी पापा के बिना होते हो, है ना। सो वो भी नहीं किया था। और बाकी गुरसाहिब जी से भी बात मेरी कम होती थी, क्योंकि वो भी बिजी होते, तो ऑल देखा जाए तो तुम अकेले ही होते हो, बट वो अकेलापन टेम्परेरी होता है, जब आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं तो वो सब सही हो जाता है। तो मैं पहले 6 महीने तक यही रोती रही थी कि मुझे वापस जाना है, बट नाउ मेरे को बहुत परेशान किया था उन्होंने, मेरा फ्रेंड इनको समझाता था कि भाई क्या हो गया परेशान क्यों इतने। तो मतलब होती है दिक्कत, मैं समझ सकती हूँ। मैं उन जो बच्चे मुझे कहते हैं ना ऐसा फील हो रहा है, तो मैं उनको पर्सनली फील कर सकती हूँ कि कैसा फील होता होगा। बाकी अगली जॉब के बारे में बताना था, वो तो बता दूँ। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब जॉब ढूंढनी है अभी, जिसमें तो भाई हालत बुरी हो गई थी आपकी, बहुत बुरी। कि मेरी जो जॉब की जर्नी थी बहुत ही खतरनाक थी। तो मेरी मेन जॉब मिलने से पहले मैंने बहुत सारे रिज्यूमेज वगैरह दिए। तो मैंने एक जगह सबवे में गई, मैं वहाँ पर वॉक इन, तो मैंने अपना रिज्यूमे जो था वो मैंने बोला कि आई वांट टू सी मैनेजर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे मैनेजर तो बोला नहीं था, और मैनेजर पीछे ही था, ठीक है, क्योंकि उसने उसको बुलाया था, क्योंकि सभी इंडियन काम कर रहे थे, तो ऑब्वियसली समझ तो आ ही जाता है ना कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैनेजर तो नहीं है, आप ऐसा करो मुझे रिज्यूमे ना मुझे दे दो, ठीक है। तो मुझे लगा कि नॉर्मल है, ठीक है दे देती हूँ, इट्स ओके। तो मैंने उनको रिज्यूमे जैसे दिया ना, दे ऑल लाइक, अगर वहाँ पर 5 बंदे खड़े हुए थे ना, 5 के 5 हंसने लगे। 5 लड़कियाँ थी आपने बताया था? 5 लड़कियाँ, ये नहीं मेरे को अब याद नहीं है इतना कि कौन लड़की था क्या था, लड़कियां लड़के दोनों मिक्स ही थे, बट दे ऑल वर लाफिंग कि जैसे मैंने कोई जोक मारा हूँ। बस मैंने रेज्यूमे दिया था, वहाँ से मुझे समझ आ गया कि मतलब
इंडियंस के साथ या किसी देसी के साथ तो काम करना ही नहीं है, मतलब नो ऑफेंस, क्योंकि उसमें ये है कि कोई ना कोई तो खार खाता ही है ना। मुझे नहीं समझ में आता है क्या इसके पीछे सिनेरियो है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कोई भी रेस्टोरेंट में कहीं पर भी जॉब नहीं करूँगी। तो बस मुश्किल था थोड़ा सा जॉब ढूंढना, और आज के टाइम और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो अपना ऑनर है वो बहुत ढंग से डिसाइड करो कि कौन होना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होती है। छोटी सिटी जितनी होती है ना, वहाँ पर लोग बड़े हेल्पफुल होते हैं, मतलब हर जगह मतलब रिस्पेक्ट और हेल्प, मतलब आपके कदम छूती है। तो जो मेरा बस ड्राइवर था ना, वो काफ़ी जगह पर देखता था कोई पोजीशन, तो ही यूज्ड टू टेक्स्ट मी। बस ड्राइवर आपका पर्सनल रखा हुआ था क्या? नहीं, मतलब पब्लिक जो बस का ड्राइवर था वो काफ़ी टाइम तो ऐसा था कि वो मुझे टेक्स्ट करता था कि यहाँ पर ओपनिंग है, वहाँ पर ओपनिंग है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ऐसे लोगों से भी हमारा पाला पड़ा, मतलब कह सकते हैं ऐसे लोग भी हमें मिले। तो इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने मेरी लाइफ को टफ भी बनाया। जब आपके पास चॉपिंग बोर्ड होता है बट आप सोचते हो कि क्या गंदा गंदा धोना पड़ेगा। सो ऐसे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो आपको मिलते हैं, और साथ के साथ कुछ टेढ़े लोग भी मिलते हैं जिससे आपको बहुत बच के रहना है, क्योंकि अगर आप एक अनजान शहर में आए हो तो आप किसी पे ट्रस्ट इजीली नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी XYZ देश से आए हो तो आपको एक पॉजिटिविटी और एक न्यूनेस लेके जाना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी एक नए तरीके से शुरू कर रहे हैं। सो लेट्स बी वेरी नाइस फॉर योरसेल्फ एंड टू अदर्स एज वेल। तो मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिले जो हमेशा डीमोटिवेट, नेगेटिविटी, मतलब मैं क्या बताऊं, जिससे कि मेरा और दिमाग तो वैसे ही ख़राब हुआ था कि मैं कनाडा आ गई, तो उन्होंने और ख़राब कर दी कि हाँ तो वैसा है, यहाँ वैसा है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने ये करी कि डी क्लटर एवरीथिंग, मतलब मैंने उन दोस्तों से ही अपना जो था नाता तोड़ा। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, जब आप यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले अपने जो दोस्त हैं और अपनी कंपनी जो है एक अच्छी ढूंढो, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलेगी और लाइफ में आप जो करना चाहोगे ना उससे अच्छा ही कर पाओगे, क्योंकि आपके सामने एग्जाम्पल्स इतने सारे होंगे, आपको कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरे फर्स्ट मंथ में हुआ और आने वाले 10 साल जो होंगे सेम तो नहीं होंगे, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, है ना। तो उससे मुझे बहुत सीख मिली कि मतलब आपको हार नहीं माननी चाहिए। किसी भी अच्छी चीज़ की शुरुआत हमेशा इस तरीके से ही होती है, बट लेटर ऑन सभी चीज़ सॉर्टेड हो जाती हैं। और एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि मुझे तड़का लगाना भी नहीं आता था। आई रिमेंबर द डे कि मुझे मेरी मम्मा सिखा रही थी कि इस तरीके से दाल का तड़का लगाना है, जो समझाने के बाद भी सड़ गई थी। बट आज गुरसाहिब जी ये कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। सो यू कैन सी द डिफरेंस, राइट। तो आपको नहीं पता कि लाइफ आपको कहाँ लेके जाएगी। ऑलवेज बी पॉजिटिव। मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूँगी, अपने फर्स्ट मंथ से जज मत करो कि आपके आने वाले 1 ईयर या 5 ईयर्स कैसे होंगे। सो ये थी मेरी स्टोरी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब गुरसाहिब जी की खतरनाक स्टोरी सुनने के लिए रेडी हो जाओ, अब वो बनाने वाले हैं आगे का जो भी कुकिंग करनी है।